हेलो दोस्तों, आज मैं आप सबको एक्सेल में मार्कशीट बनाना बताऊंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो आपको एक्सेल ओपन कर लेना और एक्सेल में एक फॉर्मेट बनाना होगा मार्कशीट का, तो वो मैंने पहले से बना रखा है, तो उसे ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर देखो एक्सेल का मैंने एक फॉर्मेट बनाया था, वो मार्कशीट का फॉर्मेट बनाया था, वो आप लोगों के सामने यहाँ पर ओपन है। तो सबसे पहले यहाँ पर हमने मार्कशीट टाइप किया हुआ है, सेल मर्ज करके, वो रो मर्ज करके, फिर कॉलम्स में हमने अपना डिटेल फिल कर रखी है। यहाँ पर हमारी क्लास 10th है और इसके 5 सब्जेक्ट्स हैं, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, आर्ट और कंप्यूटर। अब आते हैं टोटल मार्क्स। तो टोटल मार्क्स होता है हर सब्जेक्ट का 100, तो पाँचों सब्जेक्ट्स का हमारा हो जाएगा 500। तो यहाँ पर हम रख देंगे 500 और एंटर कर देंगे। अब ये 500 हमें नीचे तक सबको चाहिए, तो हमने सेलेक्ट किया, देन कंट्रोल डी कर दिया, तो डुप्लीकेट वैल्यू हमारी आ गई सभी में। अब निकालना हमें ओबिडेंटेड मार्क्स यानी कि प्राप्तांक। तो हम यहाँ पर एक फंक्शन यूज करेंगे जिसको हम लोग कहते हैं सम फंक्शन। तो यहाँ पर लगाएंगे इक्वल और सम लिखेंगे और ब्रैकेट। उसके बाद हम अपनी रेंज सेलेक्ट कर लेंगे। रेंज का मतलब जितने हमारी पहली रो में मार्क्स हैं उनको पूरा सेलेक्ट कर लेना है और उसके बाद एंटर फिल कर देना है। जैसे यहाँ पर देखोगे कि 1 मार्क्स आ गया है, अब इसे को हम नीचे ऐसे ड्रैग कर लेंगे तो सभी सेलों के मार्क्स आ जाएंगे। ठीक, इसके बाद अब हमें निकालना होगा परसेंटेज। तो परसेंटेज निकालने के लिए हम एक फंक्शन और यूज करेंगे। तो हम यहाँ पर लगाएंगे इक्वल, उसके बाद हम सेलेक्ट करेंगे अपने इस सेल को, डिवाइड करेंगे हम इसे 500 से और मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, देन एंटर। ये आ गए हमारे परसेंटेज। अब हम इन्हें भी ऐसे ड्रैग कर देंगे नीचे तक के हमारे सारे फंक्शन फिल हो जाएंगे। अब सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन आता है ग्रेड फंक्शन, तो इसे थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। तो यहाँ पर हम एक फंक्शन लगाते हैं, इफ़ का कंडीशन फंक्शन होता है ये हमारा। तो हम लगाएंगे यहाँ पर इक्वल, देन इफ़, उसके बाद हम लगाएंगे यहाँ पर ब्रैकेट, फिर सिलेक्ट करेंगे अपनी परसेंटेज सेल को, फिर यहाँ पर हम देंगे ग्रेटर देन। ग्रेटर देन का मतलब होता है कि इससे बड़ी सेल। अब यहाँ पर हम देते हैं मान लो 80%, कि इस सेल में K4 अगर 80% से ऊपर है तो ये क्या प्रिंट करे, ये प्रिंट करे यहाँ पर ए ग्रेड। ठीक, हमने यहाँ पर ए ग्रेड लिखा और उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा ऑफ कर दिया। ठीक, फिर से हम लोग एक और फंक्शन यहाँ पर लगाएंगे। ए के बाद हमने फिर से कॉमा लगाया, फिर से लिखेंगे इफ़, फिर से ब्रैकेट और उसके बाद फिर से हमें यही सेल रखनी है K4। तो हम यहाँ पर क्लिक कर देंगे, K4 सेल हमारी सिलेक्ट हो जाएगी। इसके बाद फिर से हमें यहाँ पर ग्रेटर देन देना होगा। अब 80 की जगह हम चाहते हैं कि हमारा जो ग्रेटर बने 65 कर लेते हैं हम, कि 65 से जो ऊपर हो तो वो आ जाए बी ग्रेड पे। तो हमने यहाँ पर लिखा 65, उसके बाद हम यहाँ पर कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा, इसके अंदर हम रख देंगे यहाँ पर बी ग्रेड, इसके बाद इन्वर्टेड कॉमा ऑफ और वापस से कॉमा लगाएंगे और फिर से सेम फंक्शन रिपीट करेंगे, यानी कि इफ़, फिर से ब्रैकेट, वापस से हमें सेल सिलेक्ट करनी है या सेल का एड्रेस भी टाइप कर सकते हैं, डायरेक्ट भी K4 लिखा जा सकता है। वापस से हमने ग्रेटर देन सेलेक्ट किया, ग्रेटर देन सेलेक्ट करने के बाद हमारा बी तक हो गया। अब बनाएंगे हम सी ग्रेड के लिए, तो हमने बनाया 45, कि 45 से जो ऊपर होंगे उन्हें ये क्या प्रिंट करे, सी ग्रेड प्रिंट करे। हमने यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा लगा दिया। इसके बाद हम लोग वापस से सिलेक्ट करेंगे यहाँ पर कॉमा और फिर से हमें सेल सेलेक्ट करनी है। तो अब सेल के ऊपर तो हमारा फंक्शन आ गया है, तो हम क्या करेंगे, इफ़ लिखेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे और खुद से K4 टाइप कर देंगे, तो भी हमारी सेल सेलेक्ट हो जाएगी। वापस से ग्रेटर देन, इस बार हम लोग देंगे 33, कि 33 से जितने भी ऊपर हों वो क्या हो जाए, डी ग्रेड। तो यहाँ पर हम लगाएंगे कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, देन डी ग्रेड प्रिंट करवा लेंगे। अब डी ग्रेड के साथ हमें 33 के जो नीचे उन्हें फेल भी करना होगा, तो हम इन्वर्टेड कॉमा के बाद वापस से इन्वर्टेड कॉमा लगाएंगे और यहाँ पर लिख देंगे फेल और उसके बाद वापस से इन्वर्टेड कॉमा प्रेस कर देंगे। अब हमें ये देखना है कि हमारा ब्रैकेट कितने बार आया, तो हम यहाँ पर काउंट कर लेंगे 1 2 3 4 5, जितने बार भी आया होगा। तो यहाँ पर हम लोग एक बार और काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 टाइम आया, तो हम यहाँ पर बंद भी करेंगे उतने बार ब्रैकेट। अब तुम लोग देख पा रहे हो कि इन ब्रैकेट्स का कलर भी अलग अलग है। तो जैसे हम बंद करेंगे तो जो लास्ट में ब्रैकेट ऑन हुआ होगा वो पहले बंद होगा, फिर उसके बाद दूसरा बंद होगा, फिर तीसरा और फिर लास्ट में आखिरी ब्रैकेट बंद होगा। ब्रैकेट जैसे ही बंद होगा हमें एंटर फिल कर देना, तो देखोगे कि सी ग्रेड प्रिंट हुआ है और हम इसे ऐसे यहाँ पर ड्रैग करवा लेंगे, तो यहाँ नीचे सभी का यहाँ पर परसेंटेज आ जाएगा। तब देखो सी डी बी सी ग्रेड बनी है, तो हम इनके मार्क्स बढ़ाएंगे तो इनकी ग्रेड बढ़ेगी। जैसे मान लो मैं राकेश के मार्क्स करता हूँ यहाँ पर 85 और एंटर करें तो अभी भी हमारा ये 57% बना।
फिर इसको हम लोग 80% नंबर और बढ़ा देते हैं, हमने 80 किया। अब देखो ये बी ग्रेड हो गया। इसको हम लोग ए कर लेते हैं क्योंकि बी तो हमारे पास ऑलरेडी है, तो हमने यहाँ पर और 80 किया। फिर इसको भी हमने 80 कर दिया है और ये देख पा रहे होगे कि ये ए ग्रेड बन गया। यहीं पर हम लोग किसी को फेल भी कर देते हैं, तो यहाँ पर हम आते हैं 20% रखते हैं, वो 20% का हम 20 मार्क्स, यहाँ पर भी 20 और उसके बाद यहाँ पर भी हमने 20 मार्क्स कर दिया, तो ये डी ग्रेड आया। और यहाँ पर जैसे ही 20 किया, अब देखते हैं ये 29% हुआ, यानी कि 33 से नीचे, तो ये फेल हो गया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों को शेयर करें।